नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे जिला फतेहपुर के पास एक गांव पड़ता है खागा की बिटिया थी प्रिया मौर्य। प्रिया मौर्य ने आत्महत्या क्यों की, इसके पीछे का कारण क्या रहा, इतना बड़ा कदम उसे क्यों उठाना पड़ा और अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी, इसके जो पीछे का जो पूरा कारण है उसे जानने का हम कोशिश करेंगे। तो हम आपको बता दें, प्रिया मौर्य 12वीं की छात्रा थी। वो सरस्वती बाल विद्या मंदिर स्कूल में बस के द्वारा पढ़ने जाती थी। बस के ड्राइवर के द्वारा बेटी के साथ में छेड़छाड़ की जाती है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। जब बेटी इस बात की जानकारी अपने माता पिता को देती है, बच्ची की बात सुनकर माता पिता स्कूल के प्रबंधक से मिलते हैं, उसे ये पूरी दास्तां और एक कहानी बताते हैं। तो स्कूल का प्रबंधक, जिसका नाम होता है राज कपूर, वो बच्ची के माता पिता को डांट करके वहाँ से भगा देता है। उसके बाद फिर बच्ची को भी डांटा जाता है और बच्ची, ये जो घटना होती है वो होती है 23 सितंबर की। 23 सितंबर को इतना सारी घटना होने के बाद उसके माता पिता घर पे आ जाते हैं। बच्ची जब फिर से स्कूल जाती है तो बस का जो ड्राइवर होता है, जिसका नाम होता है शिव शरण, वो बच्ची के साथ फिर से छेड़छाड़ करता है। बच्ची उसका विरोध करती है। वो फिर से इस घटना की जानकारी अपने माता पिता को देती है, लेकिन माता पिता एक बार फिर जाकर के प्रिंसिपल से मिलते हैं, लेकिन उनके साथ दोबारा से वही व्यवहार किया जाता है और इस बार तो बच्ची के साथ मारपीट भी की जाती है, ऐसा जो जानकारी मिल पा रही है। इस बात से बेटी परेशान हो जाती है और स्कूल की दूसरी मंजिल पर चढ़कर वहां से छलांग लगा देती है। बच्ची जब छलांग लगा देती है, जमीन पर गिरती है, उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं, जिससे वह परेशान हो जाती है। इस बात की जानकारी स्कूल के द्वारा उसके माता पिता को दी जाती है। माता पिता वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से वो प्रयागराज बेटी को ले जाते हैं। एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराते हैं, जहाँ उसका इलाज चलता है। लेकिन बेटी की जो तबीयत होती है वो ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर वहाँ से रेफर कर दिया जाता है कानपुर के लिए। जब बेटी कानपुर आती है, यहाँ भी एक निजी अस्पताल में उसका जब इलाज चल रहा होता है, उसी समय वो अपने जीवन की एक अंतिम सांस ले लेती है। बेटी अपनी जान गंवा देती है और इस जान गंवाने के पीछे का जो पूरा कारण होता है वो बस का ड्राइवर होता है और स्कूल का प्रिंसिपल होता है। माना यह भी जा रहा है कि यदि प्रिंसिपल ने माता पिता की जो वहाँ उन्होंने जिस तरीके से शिकायत की थी प्रिंसिपल से, उसे सही ढंग से माना होता, कार्रवाई सही से की होती, तो शायद एक बेटी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आपने देखा होगा सरकार जिस तरीके से एक अभियान चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब इस तरीके की घटनाएं समाज में होती हैं तो उससे इसका ठीक उल्टा होता है और इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा गलत होता है, जो समाज पर पड़ता है। एक बेटी अपनी जान गंवा देती है, उसके बाद आपने देखा होगा जब ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो जिला और प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगती है। आपने देखा होगा बेटी ने तो अपनी जान गंवाई दी है, अब लाखों की तादाद में वहाँ लोग इकट्ठे हुए और जिस तरीके का एक प्रदर्शन और आक्रोश जो देखने के लिए मिल रहा है, उन सभी लोगों का ऐसा मानना है, चाहे उनके माता पिता हों, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो जिसके पास बेटियां हैं, उन सभी का ऐसा मानना है जो ड्राइवर शिव शरण है और उसके साथ जो स्कूल का प्रबंधक है राज कपूर, उनके साथ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। नमस्कार।